बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्र कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान वाकई ही बहादुर बनते बनते थक जाता है। कुछ आजमाइश वाकई ही कमर तोड़ के रख देती हैं, मगर हमारा रब हर मुश्किल से बड़ा है। हम बस सिर्फ इस बात से हिम्मत रखें कि शायद हम भूल जाएं, मगर वो हमारे सब्र की लम्हात, वो रोती हुई आंखें, वो कपकपाते हुए होंठ, वो सजदों में झुकने वाले सर, और वो सिर्फ इसी को राज़ी करने की तड़प में रहने वाले दिल कुछ भी नहीं भूलेगा। हमें हमारे हर अमल का इतना अजर देगा कि हम शुक्र के सजदे करते रह जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी, बड़ी प्यारी सी बात कही है, ज़रा गौर ज़रूर कीजिएगा। तो आप ये देख रहे हैं लास्ट टाइम की मेरी डाइनिंग रूम वाली कमरे की सेटिंग, और आज जी हाँ, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ये दिखाने का मकसद ये है कि आज हो रही है डाइनिंग रूम की सेटिंग चेंज। हाँ जी, 2 हफ्ते हो चुके हैं, मेरा दिल भर चुका है। मेरे हस्बैंड भी ये कहते बड़ी जल्दी जल्दी दिल भरता है, पर मैं उनको ये कहती नहीं नहीं, इंसानों से नहीं भरता, चीज़ों से भर जाता है। और मैं अपने बच्चों को इसी बात का जो है ना फ़ायदा उठाते हुए कहती हूँ कि देखो, चीज़ें होती ही ऐसी हैं, इसलिए चीज़ों से कभी दिल नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि चीज़ें एक टाइम तक तो आपको का दिल लुभाती हैं, लेकिन अगले ही पल फिर आपका दिल उससे उठ भी जाता है। तो चीज़ें आनी जाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जो लोग होते हैं ना, वो आने जाने वाले लोग नहीं होते। लोग, आपकी फैमिली, आपकी बहन भाई, सब कुछ ये आपके साथ हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। भले ही, मतलब अगर आप मेरा मकसद समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कहना चाह रही हूँ। हाँ, जाना तो खैर सबको ही है एक दिन, लेकिन ये है कि इनकी मोहब्बत, इनकी जो लम्हात है, हमेशा याद रहते हैं। तो जी, बस अपने काम और रूटीन में लग गए हैं। लेकिन आज मैं आपको एक और चीज़, ज़बरदस्ती चीज़ दिखाऊंगी। आप देख रहे हैं ये चादर, ये डाइनिंग टेबल का कवर नहीं है, ये है मेरे बेटे की सिंगल बेड की चादर, जिसको मैंने यूटिलाइज़ किया है एज अ टेबल कवर। तो यहाँ मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आपके पास जो कुछ भी है, फ़न और जो आपका हुनर है ना, इसी से दिखा जाता है कि आप घर में रखी हुई चीज़ों को कैसे मल्टीपल यूज़ में लेकर आ सकते हैं। जी, तो देख सकते हैं आपके कैसे मैंने टेबल जो बेडशीट थी उसको टेबल कवर में कन्वर्ट करे। और ना कि सिर्फ ये, मैंने जो इसके जो पिलो कवर्स होते हैं उसको भी एज अ टेबल मैट्स, जो साइड टेबल के मैट्स होते हैं, उसमें कन्वर्ट कर दिया था। तो देखा आपने किस तरीके से आप घर में पड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर जो मेरा ये जो कॉर्नर मैंने बनाया हुआ था अपने प्लांट्स वगैरह का, उसको मैंने चेंज किया है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है, एक चीज़ रखी रखी जो है काफ़ी मिट्टी वगैरह जमा कर देती है। और यहाँ पर जो है मैंने डेकोरेशन पीसेस सारे हटा के यहाँ की अच्छी तरह से क्लीनिंग कर ली है। कारपेट बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, क्योंकि कारपेट जो है ना, ऑन एंड ऑफ जो है वो, इनको हमें कम से कम भी साल में एक आध दफ़ा बाहर से, इस तरह के जो रग्स होते हैं मोटे मोटे वाले जो होते हैं, उनको बाहर से ड्राई क्लीन करवा लेना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डस्ट और बहुत ज़्यादा जो है वो बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि सोडा डाल के कर लूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि साल में एक दफ़ा आप उसको बाहर से ड्राई क्लीन ज़रूर करवाएं। तो यहाँ पर मैंने अपनी अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर ली है। और यहाँ पर जो है, क्योंकि वो अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट चाह रही थी, तो मैंने वापस यहाँ पर पर्दे लगा के इसको कवर कर दिया है। और ये जो पर्दे आप देख रहे हैं, ये मैंने इतवार बाज़ार से लिए हैं। मुझे 6 पर्दों का सेट मिला था ये, फॉर अराउंड 800 रुपीज़। तो मैंने परचेज़ कर लिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। लेंथ भी काफ़ी अच्छी थी और वाइट थे, और वाइट जो है वो मेरा फेवरेट कलर है। और वाइट के साथ ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त तो बहुत ज़्यादा कमरा फैल गया है। फिर मेरी जो सेटी थी, जो खिड़की के पास रखी हुई थी, गैलरी के पास, उसको मैंने रिमूव करके जहाँ पर मेरे प्लांट्स रखे हुए थे, मैंने उसको वहाँ पर कर दिया है। तो ये कुशन कवर्स भी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मैं जो चेंज कर रही होती हूँ, ये भी अगेन मैंने इतवार बाज़ार से लिए हैं और बड़े अच्छे रीज़नेबल रेट में मिल जाते हैं। 20 रुपये का एक आपको मिल जाता है। वैरायटी होती है, और बहुत सारी दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको 4-4, 6-6, 8-8 के पेयर्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आज, क्योंकि हस्बैंड घर पे थे, जुम्मे का दिन था, और आज मैंने इनको टाइम यूटिलाइज़ करते हुए इनको काम पे लगा दिए कि चलें अब आपने जो है यहाँ के पर्दे चेंज करने हैं। तो मैंने यहाँ का अगेन पर्दे चेंज करके, जो वाइट मैंने उस तरफ लगाए उससे मिलते जुलते ही यहाँ पर लगाए हैं। क्योंकि जो वो हैं तो 4, लेकिन उनकी लेंथ जो अभी मेरे करंट पर्दे हैं उनसे भी थोड़ी ज़्यादा छोटी है, तो फिर इसलिए मैंने वो वाले नहीं लगाए और मैंने ये वाले लगा लिए हैं अपने
ये थोड़े से क्रीम ऑफ वाइट कलर के हैं, उनका जो टेक्सचर है वो बड़ा खूबसूरत है। इसका जो आप देखें कि जो शेडो पड़ रहा है ज़मीन पे, कारपेट पे, इतना खूबसूरत लग रहा था। तो बस यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो है वो पूरी कमरे की सेटिंग हो चुकी है। बस अब वो जो कॉर्नर जहाँ पर मेरी सेटी रखी हुई थी वहाँ पर मैंने अपने प्लांट्स को शिफ्ट किया है, डेकोरेशन पीसेस लगाए हैं। और वहाँ पर अब मैंने क्या किया है, जो गैलरी में बड़ा स्टूल रखा हुआ था उसको मैं अंदर ला के उसको मैंने एज अ टेबल जो है वो टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। उसके ऊपर अगेन कोई भी आप किस्म का भी कपड़ा या चादर बिछा सकते हैं। और बस यहाँ पर इस तरीके से मैंने लैम्प्स वगैरह भी लगा लिए हैं, क्योंकि आपको पता है छोटे छोटे कॉर्नर्स पे अगर लैम्प्स चल रहे होते हैं तो घर का जो एनवायरनमेंट है या एक लुक ही बहुत अच्छी सी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर बाकी अपने मैंने सारी सेटिंग्स वगैरह कर ली हैं, पौधे रख लिए हैं, अपने मनी प्लांट, डेकोरेशन पीसेस और जितनी भी सेटिंग करनी थी मुझे यहाँ पर पूरी हो चुकी है। तो ये साथ साथ जो है मैंने ऑफ कोर्स आपको पता है मैं बच्चों को ज़रूर काम पे लगाती हूँ अपने साथ साथ, ताकि वो भी जो है लर्न करें कि घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। हर इंसान जो है ना घर के काम में पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो वालिद साहब हो या चाहे वो बेटियां हो या वो चाहे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, सब पार्टिसिपेट करें। क्योंकि ये घर है और घर जो है ना एक इंस्टीट्यूट है, ये फैमिली एक इंस्टीट्यूट है। तो इसमें जो है इसमें इस इंस्टीट्यूट को बिल्ड करने के लिए सारे कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, दादी, नानी, ये सारी एक फैमिली है। तो इनको हमें साथ लेके चलना है। तो बस ये आप जो भी कोई काम कर रहे हो साथ साथ बड़ा अच्छा आपको अल्लाह ताला एक मौका देता है कि अपने बच्चों को जो है ना तरबियत देते रहे। क्योंकि यकीन माने हम अगर बैठ के बच्चों को कोई भी किताब खोल के और उनको जी सुना देंगे बस ये सुनो लेक्चर की तरह, तो वो इतना एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, इतना उस बात को नहीं समझेंगे जितना जो है वो इस तरह के एक्सपीरियंसेस के साथ, एक्सपेरिमेंट्स के साथ उनको बातें समझ में आती हैं। कोई भी प्रोजेक्ट आप ले लें, आप इवन के स्कूल में भी बच्चे उन प्रोजेक्ट से ज़्यादा लर्न करते हैं बनिस्बतन के टीचर लेक्चर दे रही हो या कॉपी में लिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने जो इस टेबल पे जो मैंने चादर बिछाई है इसके पिलो कवर को मैंने एज अ मैट यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है। तो बस मैं आपको यही सारी चीज़ें बता रही होती हूँ कि डेकोरेशन पीसेस हों या घर की चीज़ें हों, वो आप डिफरेंट तरीके से इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गई है मेरा डाइनिंग रूम की सेटिंग बिल्कुल चेंज, और इसकी कंप्लीट लुक आप देख लीजिए। वो मेरा कॉर्नर जो है प्लांट्स का वो एक अलग लुक दे रहा है, डाइनिंग टेबल बिल्कुल डिफरेंट लग रही है, और जो मेरी सेटी का एरिया है वो मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया है। और देखें आप इस तरीके से अपने घर को भी जो है ना हर महीने या जब आपका दिल चाहे आप उसकी सेटिंग्स चेंज करके जो है वो डिफरेंट लुक दे सकते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बाहर से कुछ ख़रीदना है या आपके पास बाहर की चीज़ें होंगी तभी आप डिफरेंट लुक देख सकते हैं। आप घर की में रखी हुई चीज़ों को ही दोबारा से डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करके अपने हर कमरे की लुक चेंज कर सकते हैं। तो जी अब किचन में चलते हैं और शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आपको पिछले मैंने अपनी वीडियोस में आपको यखनी बनाने सिखाई थी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस यखनी को अपने फ्रीज़र में स्टोर कर लें और इससे हम बनाएंगे सूप। तो आज हम बना रहे हैं हॉट एंड सॉर सूप। सबसे पहले इस यखनी को अच्छी तरीके से छान लें। इसमें जाएगा नमक, इसमें जाएगा काली मिर्च, इसमें जाएगा चिकन पाउडर, इसमें जाएगा केचप जो नॉर्मल केचप होता है, और इसमें जाएगा जो केचप होता है ना चिली गार्लिक वाला, वो जाएगा इसमें। अच्छा, इसकी जो रेसिपी है ये सब मैं अपने अंदाजे से डालती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको क्वांटिटी के साथ पूरी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप परेशान मत होइएगा। ये अब सब चीज़ें अच्छी तरीके से आपने डालने के बाद मिक्स करनी है। अच्छा, इसमें इसमें विनेगर भी जाएगा और सोया सॉस भी जाएगा, ठीक है। इसके बस, और ये ही हमारा बेस है। अच्छा, इस जो यखनी बनाने का जो बेस है ना, इसका बेसिकली इसलिए मैं आपको बता रही थी कि ये जो यखनी है ना, ये बड़े तो बड़े क्या छोटे भी बड़े मज़े से पीते हैं, क्योंकि प्योर यखनी पिलाना बच्चों को ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन उससे अगर आप इस तरीके से सर्व करेंगे, ये है तो हॉट एंड सॉल्ट लेकिन इतना भी हॉट नहीं होता कि बच्चे ना पी सके। बल्कि मैं आपको बताऊंगी, आप प्लीज़ मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि बच्चे इतने शौक से इसे पीते हैं। और यकीन माने, क्योंकि इसका बेस जो है ना, जो हमने यखनी बनाई थी, वो नज़ले ज़ुकाम के लिए जो म्यूकस बिल्टअप हो जाता है स्पेशली बच्चों में, वो उनके लिए इतना अच्छा है, क्योंकि इसमें है काली मिर्च, लौंग और अदरक। और यखनी आपको पता है स्टॉक जो है वो चिकन का है, इसमें आप गोश्त का भी कर सकते हैं।
जैसे आपकी मर्ज़ी। अच्छा, इसमें फिर आप चाहे तो फिर इसमें आपने चिकन श्रेड करके डालनी है। अच्छा, क्योंकि इसमें फिर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा यखनी आप नहीं बना सके हैं लेकिन यखनी बेस है आपके पास, तो इसमें आप पानी डाल के भी इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें आपने जो है एक अंडा अच्छी तरीके से, मैंने क्योंकि मेरी तो फैमिली बड़ी है तो मैंने 2 अंडे डाले हैं, आपकी मर्ज़ी है आप 2 डालें 1 डालें। बहुत सारे लोग तो इसके ऊपर टॉप करते हैं इसको बॉयल एग से भी। तो बस सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना इसको बहुत थिक बना देते हैं। मैं इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाती, इसको ना बहुत पतला, इसको मैं दरमियानी में ही रखती हूँ। और आप ये देखें इसकी कंप्लीट लुक इतना मज़े का होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन माने आपके जो छोटे बच्चे हैं ना उनका म्यूकस ऐसे निकलेगा, आप कहेंगे वाह भाई ज़बरदस्त। और ये सर्दियों में तो बहुत ही बेहतरीन होता है क्योंकि ये आपको अंदर गर्माइश भी देता है। और जो बच्चे हैं ना वो अपना म्यूकस जो बलगम होता है ना वो निकाल नहीं सकते, तो इनका म्यूकस जो है या तो पॉटी के थ्रू निकलता है या तो वॉमिटिंग के थ्रू निकलता है। कोशिश ये करें कि पॉटी के थ्रू ही निकाले क्योंकि वॉमिटिंग कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, लेकिन ये कि बच्चे बेचारे खुद से निकाल नहीं पाते। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी मेरी बच्चों की छोटी वाली की मस्तियाँ वगैरह हो रही थी। और ये मगरिब का वक्त इतना कुछ खूबसूरत हो रहा था आसमान, तो मैंने कहा चले आपके लिए इसको कैप्चर कर लेती हूँ। तो होपफुली आपको आज की ये व्लॉग बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट में लिख के बताइएगा कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की और आपको मेरी व्लॉग कैसी लग रही है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मास्सलाम, अल्लाह हाफिज़।